द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी सुपर टैट के लिए गणित विषय के टोटल 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो सारे प्रश्न आपके यहाँ पर लिए गए हैं ये आपके अग्रवाल पब्लिकेशन के बुक एग्जाम कार्ड से लिए गए हैं। आपकी परीक्षा के लिए यह बुक बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप इसे अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए भैया आज का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्रश्न स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बताना बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले 3 से 4 महीने 5 महीने जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको हमारे साथ बने रहना है और इन 3 उद्देश्यों को लेकर काम करना है। पहला उद्देश्य है कि हमें गणित सीखना है, गणित रट्टा नहीं मारना है और गणित को जादू भी नहीं देखना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जादू दिखाते हैं, 1, 2, 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं। उस प्रकार से जादू देखकर आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं और ना ही पेपर में नंबर ला सकते हैं। 1-2 प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन गणित में कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो भैया अगले 3 से 4 महीने तक हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि आपका जो पेपर होता है वो उसमें गणित के 20 प्रश्न आते हैं। तो 20 में से आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट हों, आप कितना भी कहें कि हमें गणित नहीं आती है, हम गणित में बहुत कमजोर हैं, कुछ भी कहें, लेकिन आपको कम से कम 15 नंबर तो लाना ही है। अगर गणित में आप ठीक ठाक हैं तो 20 में से 20 का टारगेट बनाइए। बिना 15 नंबर लाए आपका मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को नोट करके लिख लीजिए। और अगला जो हमारा आखिरी उद्देश्य है वो यह उद्देश्य है कि जो आपके 20 प्रश्न आएंगे उसमें से कम 6 प्रश्न, 7 प्रश्न या 8 प्रश्न आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। अगर आप मौखिक सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इसको कम से कम क्या करिए भैया कि 1 या 2 लाइनों में ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये 3 हमारे मेन उद्देश्य हैं। अगले 3 से 4 महीने अथवा 5 महीने तक जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता हमारे साथ बने रहिए। गणित में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट हों 15 नंबर पर पहुंच जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न आप मौखिक ही उड़ाने लगेंगे अथवा 1-2 लाइन में ही अपना आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि इस प्रकार के प्रश्न आपके सुपर टेट और यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें करना क्या है ध्यान से देख लीजिए, छोटी सी चीज आपको समझाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, एक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये 2 चीजें होती हैं। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना हो, जैसे कि इस प्रश्न में बनाना है, तो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो बड़े से छोटा बनाना हो, जो बनाना होता है यानी क्या बनाना, छोटा बनाना। मीटर हमारा छोटा होता है, किलोमीटर हमारा बड़ा होता है। तो जब छोटा बनाना होता है तो 5/18 से हम लोग गुणा कर देते हैं। इसका विपरीत कब करते हैं, जब मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होता है। यानी मीटर छोटा होता है, बड़ा क्या होता है, किलोमीटर। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे हमें बनाना होता है तो इसके जस्ट विपरीत यानी 18/5 से गुणा कर देते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बनाना हो तो 5/18 से गुणा, और इसका उल्टा करना हो यानी कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18/5 से आप गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या है, 108 दिया गया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए आपको 5/18 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 18 छक्के होगा, 6 बार जाए कटेगा और 6 पंचे हो जाएगा 30। तो आपका आंसर रहेगा 30 मीटर प्रति सेकंड। कहाँ पर है भैया, विकल्प सी में है। ये छोटी सी बात थी, इसको कॉपी पेन लेकर आप सभी लोग बैठे ही होंगे और इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 62 नंबर के प्रश्न पर। सामने आपको जो प्रश्न दिख रहा है इसमें किसी भी प्रकार का फार्मूला यूज नहीं करना है। हमने अभी बताया कि कुछ प्रश्न आपको मौखिक करना है, तो भैया ये चीज यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, मौखिक प्रश्न आपको मिल गया। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढिए जिसको a और b, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो हमें पता है ऐसी हमारी 2 संख्याएं 2 और 3 हैं। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 आएगा। तो ऐसी हमें संख्या मिल गई
पहली संख्या 2 मान लो, दूसरी संख्या 3 मान लो, तो ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस जो है फॉलो हो रहा है। पहले का वर्ग करके दूसरे का वर्ग करके जोड़ना है, यानी कि ये हमें निकलना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहली संख्या a है जिसका मान 2 हमने माना, दूसरी संख्या b है जिसका मान 3 है, इसका वर्ग करके जोड़ दो तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा भैया 13 आ जाएगा। कहाँ पर है, विकल्प डी में है। तो ये आपको क्या है कि इस प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे तो आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। अपने ये 3 उद्देश्य मत भूलिएगा। हमें जो भी मैथ पढ़नी है उसको इस प्रकार से पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। जो भी मध्य वर्ग के हमारे अभ्यर्थी होते हैं या लोअर क्लास या मिडिल क्लास के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। और बाकी भाई जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया है उनको तो सरकारी नौकरी की अहमियत क्या ही पता होगा, क्योंकि वो लोग तो भाई उससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास में हैं और लोअर क्लास में हैं तो आपको सरकारी नौकरी जरूर करनी चाहिए। एक मान सम्मान और इज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है। और हम जिस परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट में पिछले 2.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें पता है सब कुछ चीज़ें। आप साथ में बने रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। 63 नंबर का प्रश्न आपको गुणनखंड करना है। हमने एक चीज बताया है कि भैया अगर आपको 15 नंबर लाना है तो कक्षा 5 की बुक ले लीजिए, कक्षा 4 भी ले सकते हैं, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की किताब तो आप ले लीजिए यूपी बोर्ड वाली जो सरकारी स्कूल में चलती है। और एनसीईआरटी वाली मत लीजिएगा, 1-2 साल पुरानी वाली जो यूपी बोर्ड वाली रहती है उसको लीजिएगा, तो इससे आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। 15 नंबर कंफर्म। बाकी हम प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, इसको देखिएगा, बेसिक यहाँ से पढ़िएगा। और अगर आप कहीं भूल चूक से कक्षा 9 और 10 की भी किताब यूपी बोर्ड वाली पढ़ लेते हैं तो आपके 20 में से 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे मैथ में, ठीक है। लेकिन ये आपका बेसिक तैयार होगा, बाकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप गुणनखंड देख रहे हैं ये कक्षा 7 में समझाया जाता है भैया, ये कक्षा 7 का सवाल है, कोई यहाँ पर बहुत दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको हम लोग फार्मूला नहीं लगाना है, गुणनखंड वाले तरीके से इसको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड क्या करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर के सामने जो संख्या होती है पहले इसका इस अचर पद में गुणा करते हैं तो कितना आता है 144। 144 का 1 में गुणा करेंगे 144। 144 का ऐसा गुणनखंड करिए कि इसको जोड़ने पर अथवा घटाने पर ये बीच वाली संख्या जो 7 है ये 7 आ जाए। तो 144 का गुणनखंड होगा 16 9 144। 16 में से 9 घटाएंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। चलिए अब इसको लिखते हैं 144 ए स्क्वायर माइनस के 16a और प्लस के 7a। देखिए माइनस का चिन्ह हमने पहले इसलिए लगाया है कि माइनस के 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, ये 9 है भैया, ठीक है ना, ये 9। 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ 7 बजेगा माइनस का, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर पहले लगा है और माइनस के 1 बराबर हो जाएगा 0। अब 1 मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं तभी यहाँ पर कुछ मजा आएगा। देखो भैया अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है और फिर इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। यहाँ पर हमारा क्या होगा 16a कॉमन होगा तो 16 9 144, 9a माइनस के 1 बचा। यहाँ पर आपका +1 कॉमन ले लीजिए तब 9a माइनस के 1 बचेगा। ये हम ऐसे स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हों। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक हैं पढ़ने में तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग निकाल चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 9a माइनस के 1 हमारा कॉमन आ रहा है तो 9a माइनस के 1 हमने इसमें दोनों में कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 16a प्लस के 1 इक्वल किस में है 0 है। तो अब ये दोनों संख्याएं 0 के बराबर कर दीजिए। तो पहला 9a माइनस के 1 बराबर 0 होगा तो 9a बराबर हो जाएगा 1 और a बराबर हो जाएगा 1/9। ये तो कहीं आंसर आ नहीं रहा है। चलिए दूसरी संख्या को 0 के बराबर करते हैं। 16a प्लस के 1 बराबर यहाँ पर 0 तो 16a 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। a बराबर 16 का भाग कर देंगे तो 1/16 रहेगा। तो a बराबर -1/16 कहाँ पर है, -1/16 आपके विकल्प सी में है तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। बेहतरीन प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर आपको होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आसान सा था। एक मनुष्य 6 मित्रों में से एक या अधिक को कितने प्रकार से चाय पर बुला सकता है। तो क्रमचय संचय का ये बेहतरीन सवाल है।
कि आपको 6 अगर मित्र हों, उन्हें आपको चाय पे या हाथ भी मिलाना हो। कभी कभी इस प्रश्न में होते हैं कि कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं, कितने प्रकार से चाय पे बुला सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का एक फार्मूला होता है, फार्मूला एक सिंपल सा फार्मूला है, उसको आपको पढ़ लेना है। फार्मूला ये है 2 की घात n माइनस के 1, ये फार्मूला है। n की वैल्यू क्या है, जितने लोग होते हैं वही हमारी n की वैल्यू है। इस प्रकार इस सवाल में n की वैल्यू हमारी 6 है। फार्मूला रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 की घात 6 माइनस 1। 2 की घात 6 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो 64 माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा भैया, आपका 63। फार्मूला याद रखिएगा, आंसर आपका आ जाएगा पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। इसमें यह भी कहते हैं कि एक व्यक्ति कितने प्रकार से 6 लोगों से कितने प्रकार से हाथ मिला सकता है। इस प्रकार से भी ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, तब तक हम लोग पेन का कलर चेंज करते हैं और फिर इस प्रश्न को लगाने की कोशिश करते हैं। 12% की छूट दे रहा है, अंकित मूल्य 650 है, तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना। ठीक है, देखिए जो अंकित मूल्य होता है ना भाई, अंकित मूल्य जो उस पर लिखा होता है, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, जो उस पर लिखा होता है उसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य रुपए में दिया है 6500, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो अंकित मूल्य होता है वो हमारा 100% होता है। जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, जो छूट कितनी मिल रही है 12%। कोई भी चीज़ 100% होती है, जब उसको 12% में छूट मिलेगी, तो अगर प्रतिशत की बात करें तो पहले 100% थी, 12% छूट मिल गई, तो विक्रय मूल्य की जो वैल्यू प्रतिशत में रहेगी वो आपकी 88% हो जाएगी। इतना आप समझ गए। जो अंकित मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है, क्योंकि वो लिखा होता है। जो छूट मिलती है, छूट मिलने के बाद जो बेचा जाता है उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। तो कोई भी चीज़ 100% है, 12% की छूट मिल रही है, तो 100 में से 12 घटाएंगे तो प्रतिशत में जो हमारा विक्रय मूल्य आएगा वो 88% आएगा। अब यहाँ पर अपना बाहुबली मेथड लगाते हैं। बाहुबली मेथड होता क्या है कि भैया 6000 जो रुपया दिया गया है उसको आप ऊपर लिख लो। चलो लिख लिया, इसका जो प्रतिशत है इसे नीचे लिख लो। तो ये हमारा अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य का प्रतिशत कितना होता है 100, इसे नीचे लिख लिया। गुणा क्या करना है, जो निकालना होता है, निकालना क्या है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना है 88%। इससे गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपको सिर्फ 65 का 88 में गुणा करना है। और 65 का 88 में आप सभी लोग गुणा कर ही लेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5720। गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पे यहाँ पर हम गुणा करना नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका 5720 आपका आंसर आएगा। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो समझाया है, जो तरीका बताया है प्रश्न को करने का, उस तरीके से आपको प्रश्न को करना है। यहाँ पर एक्स वक्स मान के प्रश्न को करने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यानी मुश्किल से 1 से 2 लाइन में इस प्रश्न का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 है। तो भैया समबाहु त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। तो 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा का मान निकालने के लिए 12 में 3 का गुणा कर लीजिए, तो एक भुजा का मान आ गया 4। यानी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा का मान निकालने के लिए जो परिमाप है, परिमाप में 3 को भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। परिमाप जानते हैं ना, तीनों भुजाओं के टोटल को ही परिमाप कहते हैं। तो 3 भुजाओं का योग 12 है, तो एक भुजा 3 का भाग करेंगे तो आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देना। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 a² फार्मूला होता है। ए हमारी भुजा है, भुजा का मान कितना है आपका 4 है, तो √3/4 और 1 स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है 4, और 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16। 4 से 16 कैंसिल करेंगे तो बचेगा 4, और ये बचा हमारा √3, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना, बस फार्मूला लगाना है। बच्चों वाला प्रश्न है, कक्षा 6 और 7 की किताब में ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए। समांतर भुजाएं 12 और 8 हैं, लंब है 4, क्षेत्रफल निकालना। देखो कितना आसान सा प्रश्न है। समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको जानते ही होंगे, वही फार्मूला यहाँ पर लगा देना है। फार्मूला क्या होता है 1/2। जो आपकी समांतर भुजाएं होती हैं, समांतर जो भुजा होती है
इसका योग का योग, समांतर भुजा का योग, ठीक है, और गुणे ऊंचाई, ये आपका फार्मूला होता है, इसी को फिट कर दीजिए। तो बराबर 1/2, समांतर भुजाएं कितनी है 12 और 8, इनका योग निकालना है यानी जोड़ना है। तो 12 8 कितना हो जाएगा 20। और ऊंचाई जो लंब होता है ना भैया, लंब ये हमारा ऊंचाई कहलाता है, जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है। तो यहाँ 4 कर दीजिए, 2 से 4 कैसे करेंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 20 दूनी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ऐसे आसान प्रश्न अगर पेपर में मिल जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 20 सेंटीमीटर, अच्छा ये तो जबरदस्त प्रश्न है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत बने वर्ग की भुजा को ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको वृत्त बनाना है, ठीक है। अब परिगत मतलब होता है बाहर, परिगत मतलब क्या होता है भैया बाहर, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। तो अब वृत्त के बाहर आपको बनाना है, क्या बनाना है, वृत्त के बाहर आपको बनाना है एक वर्ग। तो चलो वृत्त के बाहर ऐसा बनाओ कि इसको टच करता हुआ जाए, ऐसे बनाना, ऐसा नहीं कि चाहे इतना बड़ा बना दिया, ऐसे बनाओ कि इसको टच करता हुआ जाए। तो चलिए बना तो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि टच कर रहा है, ठीक है। ये टच, ये चारों कोनों पर टच करना चाहिए, ठीक है ना भैया। चलो ठीक है, मान लिया हमने ये टच कर रहा है, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं बना है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे, कोई यहाँ पर हम लोग कलाकारी की तो कर नहीं कर रहे हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी कि अगर केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो वर्ग की भुजा देखिए, यहाँ ए से लेके बी भी हमारा वर्ग ही है, तो ये भुजा है ए है, तो ये देखिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा व्यास, व्यास कितना हो जाएगा 40। तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक 40 है वही हमारा भुजा वर्ग की ए से बी दोनों बराबर ही तो है, तो ए का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, समझ गए। त्रिज्या का डबल करेंगे, व्यास आएगा, जो व्यास है वही हमारी वर्ग की भुजा है। तो 40 सेंटीमीटर कहाँ पर है आपका सी वाले विकल्प में है, यानी कि एक छोटा सा चित्र बनाने से आपका आंसर आ जा रहा है। ऐसे बहुत सारे आपको प्रश्न मिलेंगे जहाँ पर चित्र बना अगर आप सकते हैं तो आंसर निकल आएगा। आपको उसमें क्या करना है, कोई फार्मूला फिट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, आसान सा प्रश्न है, ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया। कक्षा 5 और कक्षा 6 की किताब में ये प्रश्न दिया रहता है, स्थानीय मान का योग अंतर निकालो, ये सब प्रश्न कक्षा 6 के प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर आप पहला वाला ये वाला 9 चुन लीजिए, ठीक है। इसके आगे जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 जीरो लगा दीजिए, 3 4 5 6। अब दूसरा वाला 9 कहाँ है, यहाँ पर है, इसको चुन लीजिए, उसके आगे 1 अंक है यानी 1 जीरो लगेगा, 1 जीरो लगा के यहाँ पर 9 लिख दीजिए। ये हो गया स्थानीय मान, यही हमारा स्थानीय मान कहलाता है। इनका अंतर निकालना है तो घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 9, यहाँ पर 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, और इसमें से हासिल गया था बचा 8। 8 लिख के 4 बार 9 फिर 1 0, 8 4 बार 9 1 0 कहाँ पर है आपका विकल्प बी में है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न पर। देखिए आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन हो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। देखो ए में क्या है भैया 3 है, बी में भी 3 है, तो हमारा 3 तो रहेगा ही। ए में 5 है, बी में भी 5 है, तो हमारा 5 रहेगा भी। ए में हमारा 7 है, बी में भी 7 है, तो हमारा 7 भी रहेगा। 11 दोनों में नहीं है, 9 दोनों में नहीं, 1 दोनों में नहीं है, तो ऐसा हमारा आंसर 3 5 7 जिसमें होगा वो हमारा सही होगा, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आपके इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया गया है उसको जरूर खरीद लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पर हम लोग सारी बातें नहीं बता सकते हैं, आप कुछ चीज़ें समझ रहे होंगे, उस प्रैक्टिस सेट को जरूर से जरूर खरीद लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। 100 रुपया आपका बेकार नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन हम लोग डिटेल में यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको बता सकते हैं। तो ठीक है, इन्हीं सारी बातों के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।